नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज बात करने जा रहे हैं हरियाणा के चुनाव जो अभी हुए थे कुछ समय पहले विधानसभा के। उसमें कुछ चीजें निकलकर सामने आई थी और उन चीजों का अब एक परिणाम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निकलकर सामने आ रहा है। और वो चीजें कुछ इस तरह से हैं कि हरियाणा में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने यहां पर हार का जो समीकरण था उसका आकलन किया कि हारे क्यों। लेकिन उन्होंने यहां पर ईवीएम के सिर पर तो ठीकरा फोड़ा, वो तो एक तरफ था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भीतरघात था, जो उनका अंदरूनी गुटों का जो मामला था, वो सबसे बड़ा कारण रहा, जिसके लिए यहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार मना करती आ रही है। लेकिन हरियाणा की जनता जानती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बात का अच्छे खासे तरीके से पता था कि कांग्रेस कहां कमजोर है। और उसी के कारण हरियाणा में जो दो गुट बने हुए थे एसआरके का, जहां पर कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी कुछ समय पहले तक एक गुट में हुआ करते थे, वहां पर उस एसआरके गुट को यहां पर बीजेपी तोड़ने में एक तरह से सफल रही। या फिर कहें कि जो किरण चौधरी थी वो अपनी बेटी को टिकट ना मिल पाने की वजह से बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद सुरजीत चौधरी को टिकट मिला विधानसभा सीट का, तोशाम की विधानसभा सीट से, और उन्होंने यहां पर जीत हासिल की। अनिरुद्ध चौधरी को चुनाव में हराया और उसके बाद उनको हरियाणा में कैबिनेट का मंत्री पद मिला। वहीं किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद का पद दिया गया, जो यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले राज्यसभा सांसद हुआ करते हरियाणा में, उनकी जगह अब की बार बीजेपी की किरण चौधरी का नाम आगे दिया गया। लेकिन इसके बाद एक कलह और शुरू होती है, वो है बीजेपी के नेता एक कुलदीप बिश्नोई, जो लगातार वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले यहां पर कांग्रेस छोड़ी थी, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए अपने बेटे के साथ कि उनको यहां पर एक बड़ा पद दिया जाएगा, इस बात को उनको विश्वास था। लेकिन उस विश्वास पर बीजेपी खरी नहीं उतरी और अब कुलदीप बिश्नोई को वो वाली बात चुभ रही है, क्योंकि लोकसभा में उनको टिकट नहीं दिया गया हिसार से। उसके बाद उनको इंतजार था कि राज्यसभा सांसद के लिए उनका नाम दिया जाएगा आगे, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। और अब लगातार उनकी जो नाराजगी है वो निकलकर सामने आ रही है। और जो चर्चाएं हैं आम जनता के बीच या फिर राजनीतिक जो माहौल में चर्चाओं का जो दौर है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुलदीप जो बिश्नोई हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और इस बात का जो कयास है वो इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता रहे हैं हरियाणा के। उनका जो 56 साल से राजनीति रही है वो हरियाणा की जो आदमपुर विधानसभा सीट है इस पर देखने को मिली है। लेकिन इस बार जो किला था उनका राजनीतिक तौर पर वो ढहा है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई। लेकिन वही जो चर्चाओं का दौर है कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इसमें हरियाणा का जो एसआरके गुट था कांग्रेस पार्टी का, यानी कि सैलजा का, रणदीप सुरजेवाला का और किरण चौधरी का, उसमें किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई उस जगह की यहां पर पूर्ति करते नजर आएंगे। इसके क्या कुछ फायदे हैं, इसमें बीजेपी को कोई ज्यादा बड़ा घाटा यहां पर होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है। निर्दलीय जो विधायक बने हैं उनका भी यहां पर पूरा समर्थन बीजेपी पार्टी को है। वहीं कांग्रेस पार्टी को इसका कुछ मुनाफा हो सकता है कि हरियाणा में जो राजनीतिक तौर पर कुछ कमजोर नजर आ रही है वो यहां पर उनको एक तरह से मजबूती दे सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात है कि यहां पर कुलदीप बिश्नोई से बात करने का जो सिलसिला है वो कुमारी सैलजा का बताया जा रहा है कि कुमारी सैलजा उनसे लगातार बात कर रही है और उनको कोशिश कर रही है कि कुलदीप बिश्नोई को किसी न किसी तरह से कांग्रेस में यहां पर शामिल किया जाए, ताकि जो उनका धड़ा है वो मजबूत हो जाए। क्योंकि यहां पर देखा गया था कि हरियाणा में कांग्रेस की जो नेता है कि यहां पर कुमारी सैलजा, उन्होंने अपनी जो कांग्रेस संदेश यात्रा थी उसको निकालने के लिए जो उनका परमिशन का मामला था उसके ऊपर भी उदयवान जी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके काफी सारे बयान सामने आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुछ बयान सामने आए थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुमारी सैलजा ने आखिर समय में वो रैली निकाली, लोगों से मिली जुली। लेकिन वही रणदीप सुरजेवाला जो उनके एसआरके गुट के प्रमुख नेता थे वो लगातार परिवर्तन एक तरह से जो रैली थी उनकी वो कर रहे थे। वो अपना जो गढ़ माना जाता है उनका जींद वाला जो इलाका, वहां पर उन चीजों को वहां पर अच्छी मजबूत पैरवी के साथ कर रहे थे, जिसके बाद एसआरके गुट कहीं ना कहीं खिन भी नजर आया। लेकिन अब अगर कुलदीप बिश्नोई शामिल होते हैं एसआरके गुट में यानी कि कांग्रेस पार्टी में, तो वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ी चुनौती होंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि विपक्ष का नेता हरियाणा में विधानसभा में कौन होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास सबसे ज्यादा अभी भी जो यहाँ पर कहें कि हम जीते हुए विधायक उनके साथ हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, चंद्रमोहन बिश्नोई, ये कुछ नेता ऐसी पैरवी कर रहे हैं कि उनके किसी बड़े नेता को यहां पर विपक्ष की जिम्मेवारी मिले, जिसके बाद हरियाणा में जो टिकटों का बंटवारे को लेकर आपस में जो गुटबाजी थी उसका बदला कहीं ना कहीं लिया जाए, इस बात की राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से चर्चा हो रही है। वहीं अब कुलदीप बिश्नोई अगर शामिल होते हैं कांग्रेस पार्टी में, इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया कुमारी सैलजा से जब वो भिवानी पहुंचे, वहां पर उन्होंने मीडिया की इन बातों को हंसते हुए सिरे से नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की देन है। वहीं उन्होंने दूसरी इस बात का जवाब देते हुए कहा कि क्या कुमारी सैलजा अब भी किरण चौधरी के साथ लगातार बात कर रही हैं और किरण चौधरी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल करवा जाए। इसके ऊपर कुमारी सैलजा ने पहले की तरह दो टूक बात कहते हुए कहा कि
वो कांग्रेस की हैं, कांग्रेस उनका परिवार है और वो कांग्रेस छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ और सवाल हरियाणा की राजनीति में पनपते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जिनका हरियाणा की राजनीति में इतना बड़ा मान सम्मान था, उनको कोई बड़ा पद क्यों नहीं दिया गया, और उनकी हार का जो विश्लेषण है उसके अंदर क्या कुछ नजर आया कि क्यों भव्य बिश्नोई आखिर 56 साल के बाद यहां पर चौधरी भजनलाल जी की राजनीतिक गढ़ को बचाने में असफल क्यों रहे। लेकिन आप जनता जनार्दन है, आप बताइए अगर कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को होगा या फिर बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा साथ आते हैं तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे। धन्यवाद।